अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज क्यों हुई हैं, उसकी क्या वजूहात है। और तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में यही बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, कौन बढ़ा रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है कि पिछली गवर्नमेंट के मुआहदे थे जिसकी बुनियाद पर ये प्राइसेस इंक्रीज की जा रही हैं, जबकि पिछली गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या इसमें हकीकत है, और आप खुद फैसला करें क्या दुरुस्त है क्या गलत है। आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो वहां से हम कर्जे पे कर्जा लेते आ रहे हैं और काफी दहाइयों से हम कर्जे में जकड़े हुए। गुज़श्ता हुकूमत का कहना है कि आईएमएफ से पुरानी गवर्नमेंट का मुआहदा था पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करने में। तो क्या उनका ये दावा दुरुस्त है? और ये आपको बताता चलूं कि जब आईएमएफ से कोई भी गवर्नमेंट कर्जा लेती है और मुआहदा करती है, तो आईएमएफ को ये नहीं मालूम, या वो ये नहीं कहती आपको कि आप पेट्रोल महंगा कर दें या फलानी चीज महंगी कर दें। उनको चाहिए होता है कि उनका आप कर्जा किस तरीके से उनको लौटाएंगे, किस तरह आप अपना कर्ज उनको लौटाएंगे, किस तरह पैसे वापस करेंगे। अगर आपके पास आमदनी के जराए हैं पेट्रोल के अलावा, डीजल के अलावा, फ्यूल के अलावा, आप टैक्स कलेक्शन अच्छी कर लेते हैं, आप अपने मुल्क से एक्सपोर्ट अच्छी कर लेते हैं, तो वो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं या कम करें। अगर आप उनकी एक साथ वापस करते रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान उनको पैसे लौटाता रहता है, या ये शो कर देता है कि हम उनकी जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसके वो नंबर होता है। जिस तरह हुकूमत का ये कहना है कि हमें ग्रोथ जो जीडीपी थी वो 5 पर लानी थी, और वो गालिबन 6 पर ले हैं, 5.97 पर वो छोड़ कर गए। तो उनका यही कहना है कि हमने 10 रुपए का रिलीफ भी दिया पेट्रोल के ऊपर। क्यों दिया? इसलिए दिया कि हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, जो रेवेन्यू था हमारा, एक्सपोर्ट जो जनरेट हुई, जो इंडस्ट्री बहाल हुई, उसकी वजह से हमें जीडीपी हमारा इतना जो था वो चला गया था कि हमें जरूरत नहीं थी पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करने में। अब जो गवर्नमेंट आई है, चूंकि ये कर्जा ले रही है, तो इसने बताना है कि हम कर्जा कैसे पूरा करेंगे। अभी फिलहाल तो सुपर टैक्स भी लगा दिया, और उसके बाद तो जो चलती इंडस्ट्रीज थी उसमें से भी काफी बंद होने का अंदेशा है। छोटी इंडस्ट्रीज को पहले ही बिजली ना होने की वजह से बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, जब आपकी टैक्स कलेक्शन नीचे जाएगी, जब आपका हदफ पूरा नहीं होगा, तो फिर आईएमएफ ऑब्वियसली आपको बोलेगा कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाएं, क्योंकि ये वो वाहिद और आसान जरिया है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कोई पेट्रोल इस्तेमाल करता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हो, पब्लिक व्हीकल्स हो, हर जगह। इवन कि हमारी बिजली भी फ्यूल के ऊपर ही बनती है ज्यादातर, तो उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो वहां से कलेक्शन ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज किया है, ताकि आईएमएफ को हम बता सकें कि हमारी जो रेवेन्यू जनरेट करने के जराए, उसमें से सबसे बड़ा जरिया ये है। और इसके ऊपर उन्होंने इतनी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं कि जो उनका हदफ है, जो कर्जा लौटाना है, उसके मुताबिक वो उनको बता रहे हैं आईएमएफ को कि हम उसको अचीव कर लेंगे थ्रू पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज। टैक्स कलेक्शन इस गवर्नमेंट के आते ही कम हो गई है, और पिछली गवर्नमेंट ने जो रिकॉर्ड साज टैक्स कलेक्शन की थी वो भी नीचे जा रही है। इसी तरीके से इंडस्ट्री जो बूम पे आ गई थी, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री कोरोना के अंदर नीचे चली गई थी, पूरी दुनिया का बिजनेस जहाँ डिस्टर्ब हुआ, वहीं पर पाकिस्तान का जो बिजनेस है उसने ज्यादा अचीवमेंट हासिल की। जो यहाँ पर बिजनेसमैन बैठा था उसने ज्यादा पैसे कमाए कोरोना में, और पाकिस्तान का मुल्क चंद वाहिद मुल्कों में था जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से कारोबार और बिजनेस चलता रहा। तो पिछली गवर्नमेंट ने इन जराए से, टैक्स कलेक्शन से और एक्सपोर्ट से जो पैसे बनाकर आईएमएफ को शो किए थे, उन्होंने आईएमएफ की बात मानने से इनकार किया था और आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब ये गवर्नमेंट दावा तो कर रही है कि हम पिछली गवर्नमेंट के जो किए करते भुगत रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स इसीलिए है कि ये गवर्नमेंट तो अभी मुआहदा किया ही नहीं है। इसने ये तो मुआहदा करने के लिए पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, डीजल की प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस इंक्रीज कर रही है, कि हम आईएमएफ को बता सकें कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है, हम आप जो हमें लोन देंगे, जो आप हमें उधार देंगे, वो हम आपको सूद समेत वापस करेंगे। और उसके जराए इन्होंने बताने हैं, और वो जराए पेट्रोल और टैक्सेस के ही ज्यादा बताने हैं। टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा होगी तो फिर ये पैसे वापस कर पाएंगे।
दूसरा जरिया ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए और साथ साथ जो एक आसान जरिया है कि लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, हर किस्म की चीज पर टैक्स लगा दिया जाए और पेट्रोल खुसूसी तौर पर महंगा कर दिया जाए, डीजल महंगा कर दिया जाए, तो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन दिखानी है। अब आपको ये समझना चाहिए कि आईएमएफ नहीं कहता कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर दो। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ा के उसको पैसे वापस कर दें तो उसको कोई इशू नहीं है आपके पेट्रोल की प्राइसेस से। लेकिन अगर आपके मुल्क में रेवेन्यू कलेक्शन के जराए नहीं है और आपके पास स्टॉक रिजर्व नहीं है, स्टेट बैंक के रिजर्व आपके पास नहीं है, तो जो भी मुल्क आपको कर्जा देगा या जो भी आईएमएफ की तरह इदारा आपको कर्जा देगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से उसको पैसे वापस लौटाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये इस मौजूदा गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है मुकम्मल पिछली गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने प्राइसेस की एग्रीमेंट करके वो गए, हालांकि एग्रीमेंट कोई नहीं होता। इसका तरीका यही होता है कि हमने उनको रेवेन्यू के जराए बताना।